हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको पीछे से बंद या 2 या 3 इंच खुली गले की जो कुर्ती की कटिंग होती है वो आज मैं बताऊंगी। क्योंकि जो हमारी जो कुर्ती होती है उसके पीछे से गले जैसे जैसे खुलते हैं, कुर्ती की कटिंग जो शोल्डर और आर्म होल की जो होती है वो उसमें हमें बहुत फ़र्क करना होता है। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं और पहले मैं हिप जो इस कुर्ती की जो हिप है जिस नाप से ये बन रही है साइज़ से, तो यहाँ पे ये 51 है। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें यहाँ 13.5 लेनी है। डबल फोल्ड है तो 13.5 पे हमें लेनी थी, तो मैंने वहाँ 14.5 पे 1 इंच की मार्जिन लेते हुए यहाँ पहले मैं कपड़े को कट करके हटा लेती हूँ। बाकी जो कपड़े बचेंगे वो हमारी स्लिप्स में चले जाएंगे। अब मैं आपको लेंथ दिखाती हूँ। यहाँ मैंने बैक और फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग कर रही हूँ, तो यहाँ लेंथ हमें लेनी है 39। तो मैं यहाँ पे 41 पे 2 इंच बढ़ा करके मैं यहाँ पे कटिंग करूँगी। तो यहाँ से हम पहले लेंथ ले लेते हैं। 39 लेनी है तो 2 इंच हमें बढ़ा देनी है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 41 पे मार्क करके कट कर लेती हूँ। 2 इंच बढ़ा ले रही हूँ मैं। अब मैं पहले कपड़े कट करके जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसे हटा देती हूँ, जिससे कि हमें बाद में स्लीव्स या गले में कपड़े की ज़रूरत होगी गले बनाने में। तो इसे कट करके पहले हटा लेते हैं। अब यहाँ पे हमें अब चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो 7 इंच पर हमें चेस्ट की, जैसे कि हम हर कुर्ती की करते हैं, नॉर्मल कुर्ती की ये 40 इंच चेस्ट की बन रही है। तो 7 पे चेस्ट, 14 पे हमें लेनी है कमर, और 21 या 22 पे आप ले सकते हैं हिप। मैं यहाँ पे 21 पे मैंने यहाँ पे हिप लिया है। अब एक सीधी लाइन हमें घिस देनी है। जैसे हम नॉर्मल जो स्लीव्स की कटिंग करते हैं बस वैसे ही पहले ये मार्क करनी है। हमें जो भी हेर फेर करनी है या जो भी हमें समझना है वो हमें शोल्डर और आर्म होल में समझना है। तो यहाँ पहले मैं जो नॉर्मल जो इसकी जो मार्किंग है वो मैं कर लेती हूँ। तो पहले ये कमर है, वेस्ट की सबकी जो हमने मार्किंग की है उसकी सीधी लाइन ले लेती हूँ मैं पहले। इस जो मैं ये जो मेजरमेंट जिस मेजरमेंट से आपको बताऊंगी, इससे आप जो पीछे से रेडीमेड जो कुर्तियाँ होती हैं जिनके पीछे से बंद गले होते हैं, कॉलर नहीं होते लेकिन गले बंद होते हैं, या फिर 2 या 3 इंच खुलती है, तो उसके लिए तो यहाँ पे हमें जो लेना है वो जैसे हम 6.5 लेते हैं, नॉर्मल गले खुलते हैं पीछे से, तो यहाँ हमें 1 इंच बढ़ा देना है। तो हमें यहाँ पे 7.5 पे यहाँ पे ले लेनी है। आप यहाँ पे 7, 7.25 या 7.5। तो यहाँ पे चेस्ट जो है वो है, चेस्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे मार्किंग करनी होती है। तो ऊपर से 7 इंच लेंगे और नीचे से 6.5 लेंगे। नीचे से आप देख सकते हैं ये 6.5। अब चेस्ट की मार्किंग हमें कर लेनी है। तो चेस्ट हमारी जो ये 40 है, तो 40 का हमें 1/4 लेना है। उसमें 1 इंच ऐड करके लूजिंग 11 इंच पे इसका 10 आएगा, और उसमें 1 इंच मार्जिन लेके 11 इंच, और हमने 2 इंच की मार्जिन ले ली है। वैसे ही हमें यहाँ पे कमर जो है वो इसकी 9.5 है, 38 है। तो 38 का हमें 9.5 लेना है, 9 and 5, उसमें 1 इंच ऐड करना लूजिंग का, तो 10 and 5, और 2 इंच की हमें मार्जिन ले लेनी है। फिटिंग जो हमारी आएगी वो 10.5 पे आएगी। उसी तरह से हमें हिप पे भी कर लेनी है। लेकिन बस हिप के पास हमें मात्र 1 इंच की ही मार्जिन रखनी है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि हिप के पास हमें मार्जिन जो लूजिंग देनी है अंदर से 1 इंच की, जो हिप होगी उसका 1/4, लेकिन मार्जिन हमें 1 इंच की देनी है जो सिर्फ चाक मोड़ने के लिए। और यहाँ मैंने आर्म होल की गोलाई दे दी है 2 इंच और 1.5 इंच पे, बैक पार्ट को 2 इंच पे और फ्रंट पार्ट को 1.5 इंच पे। तो इस तरह से हमें सिर्फ जो हेरफेर करनी होती है वो शोल्डर और आर्म होल में, जैसा कि आपने देखा कि मैंने ऊपर से 7 इंच लिया है। आप 7.5 भी ले सकते हैं, लेकिन उससे कम हमें नहीं लेना, ना उससे ज़्यादा हमें लेना है। और आर्म होल की जो है हमने वो गोलाई दे दी, और नीचे से हमें जो आर्म होल लेना है वो हमें 6.5 पे लेना है।
तो इस तरह से हो गई। अब मैं इसकी पूरी कटिंग कर लेती हूँ साइड से। यहाँ से हमें कट लगा लेनी है, जिससे कि जब हम सिलाई करेंगे इसकी तो ये सही ढंग से इसकी ये फिटिंग के टाइम पे ये पता चले और दोनों पार्ट अच्छे से जुड़ जाएंगे बराबर से। तो इस तरह से चेस्ट वेस्ट और हिप के पास कर लेनी है। अब मैं यहाँ पे गले आपको बताती हूँ। जैसे हम नॉर्मल गले यहाँ पे लेते हैं 2.5 इंच, तो हमें यहाँ 3 इंच लेनी है। शोल्डर हमें उतनी रखनी है, क्योंकि हमने शोल्डर को बढ़ाया है 6.5 से हमने 7 कर दिया है, तो 1/2 इंच। तो शोल्डर हमें उतना ही लेना है, लेकिन गले की विड्थ हमें बढ़ा देनी है 1/2 इंच। और यहाँ पे 6.5 है नीचे, तो आर्म होल के 6.5 हमने लिया है। चेस्ट और वेस्ट जो है जैसे हम नॉर्मल कुर्ती में लेते हैं वैसे ही हमें लेना है। जो आपके जो मेजरमेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग हमें कटिंग करनी है, हमें मार्किंग करनी है उसकी। बस हमने जो दिखाया। अब यहाँ से गले जो ऊपर बनाने हैं, और इस तरह से मैं पहले फ्रंट और बैक पार्ट को अलग, अब बैक पार्ट को मैंने निकाल दिया है, क्योंकि हमें अब फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गोलाई देनी है। तो बैक पार्ट को मैंने निकाल दिया है। अब मैं फ्रंट पार्ट की आर्म होल की गोलाई पहले दे देती हूँ। बहुत से लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि पीछे से गले अगर बंद करने हैं तो वो नॉर्मल जो आर्म होल या जो शोल्डर होती है वैसे ले लेते हैं, लेकिन उनको बाद में वो कस जाती है, टाइट हो जाती है, या फिर वो फिटिंग सही नहीं आती है। तो बस हमें यहाँ पे 6.5 से 7 कर देने हैं। गले की जो विड्थ है उसे हमें बढ़ा करके 2.5 से 3 कर देनी है। अगर 2.25 ले रहे हैं तो 3 लेनी है, क्योंकि पीछे से बंद रहेगी तो प्रॉब्लम जाएगी। लूजिंग 1 इंच की लूजिंग हमें हर जगह चेस्ट वेस्ट और हिप में हमें लेनी ही है। बाकी आपको मार्जिन 1.5 इंच या 2 इंच की मार्जिन आपको रखनी है। तो इस तरह देख सकते हैं मैंने 7 इंच पे चेस्ट लिया था, 6.5 इंच 6.5 पे आर्म होल है, और यहाँ से चेस्ट हमने लिया है 11 इंच पे, ये 10.5 है। वेस्ट है, चेस्ट 11 है, ये 10.5 है वेस्ट इसकी। और यहाँ हिप को आप देख सकते हैं, ये इस यहाँ 1 इंच की हमने यहाँ पे मार्जिन दी है, सिर्फ चाक मोड़ने के लिए हमें। और यहाँ गले की जो है कटिंग, वो जब हम कुर्ती की हमने सिलाई करनी है उस टाइम पे हमें कट करना है। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि 3 इंच हमें यहाँ पे लेनी है। 3 इंच ली है मैंने। पीछे से भी आप 3 इंच की ही है रखनी है, और 3 इंच के गले खोलने हैं आपको। 3 इंच के गले खोलने हो आपको, या फिर पीछे से गले खोलने ही नहीं हो आपको, तो भी आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको कटिंग करनी है इसकी। और मैं आगे के गले हमें क्योंकि 5.5 रखने हैं, तो मैं वहाँ पे मैंने मार्किंग कर दी है और मैंने उसे राउंड शेप दे दिया है। तो इस तरह से हमारी कटिंग पूरी होती है। आपको कोई भी शेप देना हो तो आप आगे से दीजिए, मैं भी शेप में डिज़ाइन डालूंगी, लेकिन मैंने अभी आपको दिखाने के लिए इसे राउंड शेप दे दिया है। सो फ्रेंड, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, थोड़ी भी अगर आपको हेल्पफुल लगे, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगी।